ने तो कर दिया है, अब आवश्यकता इस बात की है कि आप लोग 2022 में कैसे शिवपाल जी को एक किंग मेकर बनाते हैं। आज हमारा जो विषय है वही है कि 2022 में शिवपाल जी की राजनीति किधर जा रही है। शिवपाल जी, पहले तो इंडिया न्यूज में आपका बहुत स्वागत कि आपने अपना कीमती समय दिया। मेरा पहला सवाल यह है कि 2022 में शिवपाल सिंह यादव की क्या भूमिका होगी? शिवपाल सिंह यादव क्या करने जा रहे हैं? बहुत सारे लोग कयास लगा रहे हैं कि शिवपाल जी यादव किसी से गठबंधन करेंगे, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं भाजपा में चले जाएंगे। अखिलेश जी ने ये ऑफर किया कि नहीं शिवपाल जी हमारे साथ आ जाएं, हम उनका पूरा सम्मान रखेंगे। तो क्या करने जा रहे हैं शिवपाल जी? चतुर्वेदी जी, मैंने अपने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का संगठन पूरे उत्तर प्रदेश में, यहाँ के 75 जिलों में संगठन को खड़ा कर लिया है। और आगे मैंने ये भी प्रयास किया है और अपील भी की है, जो भी समान विचारधारा के हैं वो भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए एक हो जाएं। अच्छा, ये प्रयास तो आपने पिछली बार भी किया कि भाई जो है सारे लोग इकट्ठा होकर एक मंच पे हो। कुछ लोग उधर चले गए, कुछ लोग उधर गए, अंदर खाने में इतनी राजनीति हो गई कि सब गड़बड़ हो गया। देखिए, हमारा अब भी प्रयास है, जो देश में और प्रदेश में परिस्थितियां हैं जी, इस समय देश की और प्रदेश की परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। जी, हर वर्ग के लोग परेशान हैं। तो इसलिए मैंने चाहा है कि, और मैंने समाजवादी पार्टी से भी अपील की है जी, कि सब लोग एक हों, गठबंधन बनाएं। ठीक है। और गठबंधन बना करके निश्चित अगर ये गठबंधन बन जाए तो भारतीय जनता पार्टी को हटाने में हम लोग कामयाब हो सकते हैं। शिवपाल जी, आपकी सोच तो अच्छी है। मायावती जी ने देखिए किनारा कर लिया है और उन्होंने तो ऐसा बयान दिया कि भाई हम तो अखिलेश के साथ या समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, किसी और के साथ। कैसे ये जो समीकरण आप साधने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे सदेगा? देखिए, मैंने प्रयास है, मेरा लगातार प्रयास है। और अगर भारतीय जनता पार्टी को जो परिस्थितियां हैं देश विदेश में, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जितने भी वादे किए थे और जितने भी फैसले लिए हैं, चाहे नोटबंदी का हो, चाहे जीएसटी का हो, और चाहे इस वैश्विक बीमारी कोरोना में जी, पहले ही दिन रेल बंद, बसें बंद, फैक्ट्रियां बंद, उसकी वजह से कोरोना भी फैला। और जो देश के मजदूर जो इकट्ठे हुए हैं बड़े बड़े शहरों में, उसकी वजह से पूरे देश में जो कोरोना फैला है जी, और पैदल चले हैं 1500 किलोमीटर, जो मय परिवार के, मय बच्चों के, मय सामान के जो चले हैं जी, इतनी परेशानियां हुई हैं। मैंने तो देखा है कई घटनाएं भी हुई हैं, जी, जी, भूखों भी मरे हैं, छोटे छोटे बच्चे, जब महिलाएं अपने सीने से लगाए थे। जी, 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 साइकिल से चले हैं, पैदल चले हैं, बहुत सारे उदाहरण हम लोगों ने देखे। तो ये देखिए फैसले थे। लेकिन सरकार तो शिवपाल जी कह रही कि हमने तो नंबर 1 काम किया। उत्तर प्रदेश की सरकार तो कह रही कि भाई हमने कोरोना में लोगों को मुक्त रखा। तो जब जनता महसूस करे तो वो तो 2022 में पता चलेगा। मोह मिट्टू बनना कोई बड़ी बात तो नहीं है। शिवपाल जी, पहले हम लोग जनता महसूस करे। जी, पहले हम लोग जरा सा किसानों की चर्चा कर लें, फिर हम लोग आपकी राजनीति के बारे में बात करेंगे। कल की जो घटना हुई शिवपाल जी, अगर आप देखें तो इस घटना को आप किस तरीके से देखते हैं? अब किसान ट्रैक्टर से आगे चले जा रहे थे, तकरीबन 62 दिन हो गए आंदोलन को चलते हुए, आज 62वां दिन होगा मेरे ख्याल से, मैं समझता हूं। लगातार कई दौर की बातचीत हुई, बातचीत बार बार विफल हो जा रही थी। कई अलग अलग नेता किसान संगठनों के जो है उस आंदोलन को चला रहे हैं, लेकिन कल लाल किला पे लोग चढ़ गए, उसको आप किस तरह से देखते हैं? मुझे जरा ये बताइए। क्योंकि देखिए, पहले तो जो ये कानून बनाया है, कृषि विधेयक कानून जो बना है, हाँ,
वो पहले तो देखिए किसान इसके विरोध में है, पूरे देश का किसान विरोध में है। शिवपाल जी यादव तो विरोध में, आप भी विरोध में हैं? हम भी विरोध में हैं। जी ठीक है। पूरा किसान विरोध में है। और जो लाल किले वाली बात है, तो ये कोई निर्धारित कार्यक्रम तो था नहीं। तो अगर कहीं पर भी जब निर्धारित कार्यक्रम नहीं था, तो जो काम किया है तो नहीं होना चाहिए था, मेरी नज़र में नहीं होना चाहिए था जी। लेकिन अब किसान जब आप 62 दिन हो गए हैं इस कड़ाके की सर्दी में, तो फिर किसान करता भी क्या। और जहाँ तक देखिए भारत के नागरिकों को अगर कोई कहे खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, तो ये बहुत गलत बात है। तो ये तो कह रहे हैं कि भाई ये सब देशद्रोही लोग हैं, इन्होंने जाके लाल किला पे झंडा फहरा दिया। कोई निर्धारित कार्यक्रम नहीं था ये। और देखिए ये उनको मानना चाहिए था, सरकार के आदेश को मानना चाहिए था। लेकिन किसी देश के नागरिकों को अगर खालिस्तानी बता देना, पाकिस्तानी बता देना, ये तो गलत बात है। तो आप तो उस घटना को गलत मानते हैं, लेकिन आप इस बात को भी कहते हैं कि भाई आप किसी भी नागरिक को खालिस्तानी बता दे रहे हैं, पाकिस्तानी बता दे रहे हैं, तो ये भी गलत है। देखिए लोकतंत्र में जी, धरना, प्रदर्शन, जी, अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। जी जी। तो जब 62 दिन हो गए हैं इस कड़ाके की सर्दी में, तो फिर किसानों की बात को सुनना चाहिए था, बात को मानना चाहिए था। जब देश का किसान जी अपने किसान विरोधी कानून के खिलाफ अड़ा है, जी, तो उनकी भी बात मानना चाहिए लोकतंत्र में।